अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर है 5 सॉलिड्स की केमिस्ट्री का चैप्टर है 5 है। हमारे पास लिक्विड के साथ आता है, लेकिन हमारे पास फ्यूचर्स के सिलेबस में अलग-अलग दिया हुआ है। तो सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, लेकिन हमारे पास सॉलिड में रेगुलर ना अरेंजमेंट होती है, ना ही शार्प या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, सूडो सॉलिड्स, फॉल्स सॉलिड्स और ग्लासी सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर, हमेशा क्रिस्टलाइन होते हैं। आयनिक Ionic solids consist of opposite ions, positive और negatively charged. These are connected through हमारे पास electrostatic forces of attraction known as ionic bond. ये सारी बेसिक सी बातें हैं, आप सबको पता होंगी। Ionic solids conduct electricity in molten or fused and aqueous form. Aqueous form या फिर हमारे पास molten या फ्यूज फॉर्म में कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जनरली आयनिक सॉलिड्स हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन कोवलेंट, और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। Ionic solids have greater melting point than covalent solids, and which कोवलेंट सॉलिड्स का हमारे पास ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड से, लेकिन जॉइंट कोवलेंट की बात करें तो उनका आयनिक से भी ज्यादा होता है। जॉइंट कोवलेंट हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन आयनिक, एंड आयनिक हैज मोर देन पैरेलल कोवलेंट, एंड पैरेलल हैज मोर देन मॉलिक्यूलर कोवलेंट। मजीद बात करें आयनिक सॉलिड्स की तो ब्रेविस लैटिसेस हमारे पास 14 होती हैं, जबकि क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं। NaCl की जो ब्रेविस लैटिस है हमारे पास फेस सेंटर क्यूब है, लेकिन क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो NaCl के लिए 6 है। हर आयन के गिर्द हमारे पास 6 दूसरे चार्ज ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं। अगर Na पॉजिटिव है तो उसके गिर्द Cl नेगेटिव होंगे, अगर Cl नेगेटिव है तो उसके गिर्द Na पॉजिटिव होंगे। आयंस के दरमियान जो सिमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार बिठा लीजिए। मरूज आती है कि आयंस के दरमियान NaCl के आयंस के दरमियान ज्योमेट्री कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है। सिमिलर आयंस हैव गैप ऑफ 5.63 एंगस्ट्रॉम, 5.63 होता है, जबकि ऑपोजिट आयंस के दरमियान हाफ हो जाएगा क्योंकि वो साथ होंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैव गैप हाफ एज कम्पेयर टू सिमिलर आइंस, तो उसमें 2.815 हो जाएगा। ईच कॉर्नर में जो हमारे पास एक आइन है वो शेड होता है 8 अदर कॉर्नर्स के आइंस के पास, जबकि जो फेस आइन होता है इट इज शेयर्ड बिटवीन 2 अदर आइंस। एक यूनिट सेल में हमारे पास 4 Na पॉजिटिव आइन और 4 क्लोरीन आइंस होते हैं, सो इसी वजह से 4 फार्मूला यूनिट हुए, और टोटल हमारे पास आइंस 8 होते हैं। ये सारी इनको है आयनिक सॉलिड्स, जिन बच्चों को नहीं आता, याद नहीं होती NaCl की स्ट्रक्चर, तो वो इसको बिठा लीजिए इन बातों को दिमाग में, इससे बाहर मरूजी नहीं आएगी। कोवलेंट सॉलिड्स की बात करें तो दीज हैव कोवलेंट बॉन्ड, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन एटम्स के दरमियान, और इसी वजह से इन्हें एटॉमिक सॉलिड्स कहते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट पैरेलल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर में उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तीन में भी जॉइंट और पैरेलल स्ट्रक्चर में जॉइंट भी हो सकते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स पैरेलल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। बोरोन नाइट्राइड, ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड के लेयर स्ट्रक्चर होती है, जबकि डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड की जॉइंट स्ट्रक्चर होती है। एवरी कार्बन डायमंड की बात करें, डायमंड की स्ट्रक्चर एवरी कार्बन इन डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज। जो मैट्रिक्स में टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर और 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जो मैट्रिक ट्राइगोनल होती है, एंगल बॉन्ड एंगल 120 का होता है। Si2 की बात करें तो उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो दीज आर मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन सच सॉलिड हैविंग बोथ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं जो कोवलेंट होती हैं इन नेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जिसमें वंडरवाल फोर्स भी पाई जाती है। ये नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें चार्ज कोई नहीं होता। दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर वोलेटाइल, पोलर कंपाउंड में ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि नॉन पोलर में कम होते हैं। इनमें परफेक्ट अलाइनमेंट पाई जाती है। उसके बाद बात करें तो पोलर में एग्जांपल आइस की आ जाती है। नॉन पोलर में बात करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल आ जाती है। मेटालिक सॉलिड्स हैव ओनली कैटायंस, मेटालिक सॉलिड्स में सिर्फ कैटायंस होते हैं जॉइंड विद इलेक्ट्रॉनिक पूल को इलेक्ट्रॉनिक गैस भी कहते हैं, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। दीज आर मलेबल एंड डक्टाइल, ये मलेबल एंड डक्टाइल होते हैं एंड शाइनी नेचर, और शाइनी होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स के अलावा कोई भी मलेबल और डक्टाइल नहीं होता। दीज आर नॉट ब्रिटल,
ये ब्रिटल नहीं होते, जबकि आयनिक सॉलिड्स ब्रिटल इन नेचर होते हैं। इट मींस दैट अगर उन पर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो टूटने पड़ जाते हैं। दीज आर कंडक्टर्स ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स होते हैं। गुड हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स डायरेक्शनल, कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, जबकि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं आयनिक सॉलिड में जो पाए जाते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं और रिजिड होते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।